जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि केले की फार्मिंग कैसे की जाती है, केले की खेती करने का सही तरीका क्या है, केले में आने वाली कौन कौन सी समस्या से आप किसान भाइयों को जूझना पड़ता है, उनसे छुटकारा कैसे पाएंगे। बाद बाकी केले की खेती जो है करने से आप जो है सालाना का कितना रुपए तक कमा सकते हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला के कायमगंज क्षेत्र में। इस समय हमारे साथ जो है इस केले की फार्मिंग करने वाले किसान भाई भी हैं और इस समय हम केले के ही फार्म हाउस में खड़े हुए हैं। तो आइए आपकी बात कराते हैं जो है केले की फार्मिंग करने वाले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मैं जिला फर्रुखाबाद में रहने वाले छोटे से कायमगंज में रहने वाला मोहल्ला बड़ा बाजार आमिर जो कि मेरा नाम आमिर है। मैं लमसम 4 से 5 एकड़ केला करता हूँ सालाना, हर साल मैं इसमें करता रहता हूँ। और लमसम इसका बजट बताया जाए, जैसे कि आपने पूछा भी कि इसका सालाना बजट कितना बैठता है और लागत कितनी लगती है। इसमें लागत लमसम 1 एकड़ में यानी कि 5 बीघे में 1 से 1,50,000 से 60,000 के बीच में लागत लगती है। और इसका प्रॉफिट अगर सही हो माना जाए, जो अच्छी फसल देती है, वो लमसम 3 से 3.5 लाख रुपए की 1 एकड़ की यानी 5 बीघे की हो जाती है, जिसमें से लमसम आधा मान लो कि आधा बच जाता है इसमें हमें हर साल के साल। इसमें ये सबसे अच्छा फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है कि हम हर साल 1.5 साल के अंदर इसमें नई फसल कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम अगली साल अगली फसल कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा फायदा इसमें हमें ये है। इसलिए मैं जिस तरीके से आपसे जो है पूछ रहा हूँ उस तरीके से मुझे आप बताएंगे। ये बताइए जैसे कि मेरे को 1 एकड़ केले की खेती करनी है, जी। और उसके लिए हम लोग जो है इसका पौध कहाँ से लाएं? अगर हमें केले की अगर फसल करना है तो हमारे ऑनलाइन ये हमारी हम तो मंगाते हैं महाराष्ट्र, जिसका नाम है राइस एंड शाइन कंपनी। तो हम डायरेक्ट अपनी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, हमारी होम डिलीवरी घर पे गिरा जाती है। एक पौधा का क्या प्राइस होता है? अगर हम जब छोटा सा पौधा हमारा आता है इतना बड़ा सा, उसका प्राइस हमारा 19 रुपए का होता है, वहां से पहुंचता हुआ घर तक 19 रुपए का होता है। 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में 1250 पौधे लगते हैं, यानी कि 5 बीघे में। 5 बीघे में 1250। 1250। अच्छा, एक थोड़ा इधर हो जाइएगा। ये जो गैप होता है इसका क्या होता है? ये देखिए, खेत की ताकत के ऊपर की बात है। अगर हमारा खेत ताकतवर है तो हम 6 फुट पे लगाएंगे, ऐसे में भी और ऐसे में भी। अगर हमारा खेत कमजोर पड़ता है, जैसे कि नॉर्मल जिसमें लागत कम पड़ी हुई है, खेत कमजोर है, तो हम उस पे 5.5 पे लगा सकते हैं। 5.5 ऐसे में और 5.5 ऐसे में। अच्छा, ताकतवर खेत होगा तो 6 फुट, हाँ। और अगर ना ताकतवर होगा, थोड़ा कमजोर होगा तो उसमें 5 फुट पे लगा सकते हैं हम। 5 फुट लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई नर मादा वाला भी सिस्टम होता है क्या? जी, नर-मादा वाला सिस्टम भी होता है। जैसे कि हमने पहली बार पौध मंगाई, तो पहली बार पौध मंगाने में हम उसको लगाएंगे पौधा बाहर से, तो उसको बोलेंगे हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी ये नौलख है, हम लोग तो इसे यहाँ पे नौलख बोलते हैं, और किल्ला एक छोड़ते हैं, उसी के बाद में नौलख खत्म कर किल्ला छोड़ते हैं और उसको बोलते हैं पेड़ी। तो वो अगर हिंदी भाषा में देखा जाए हमारे यहाँ, तो वो पौधा जो है नौलख होएगा और जो किल्ला छोड़ा जाएगा वो पेड़ी होएगा। इसका ये 2 फसलें हम ले सकते हैं अगर ताकतवर खेत है तो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा मैं दिखा देना चाहता हूँ। इसकी एक जो पेड़ है और ये दूरी जो है करीबन अगर इसको हम लोग मापेंगे ना, तो करीबन 6 फुट की दूरी पे जो है एक पौधा लगाया जाता है। 6 फुट ऐसा होता है और 6 फुट ऐसा होता है। 6 फुट दूरी होती है और 1 एकड़ में 1250 पौधे जो है लग जाते हैं। कौन से सीजन में लगाया जाता है? ये हमारा छठे महीना छोड़ के छठे महीने में हमारी गेड़ बुकिंग होती है, जो कि 7वें महीने में जुलाई में 3 तारीख को हमारी गेड़ आ जाती है। 3 से 10 तारीख में 15 तारीख तक गेड़ हमारी आ जाती है उसमें, और हम तुरंत ही प्लांट इसका पौधा जो है खेत में लगा देते हैं। और लगाने की क्या विधि होती है? लगाने की विधि जैसे कि मैं बता दूं, तापमान को देख के। गड्ढा कितना करना पड़ता है? क्या तापमान भी देखना पड़ता है, गड्ढा भी देखना पड़ता है उसके लिए, ताकि हम घूड़ा मिला के लगाते। तापमान ज्यादा है तो जो घूड़ा जो लोग मिला के लगाते हैं, हमने घूड़ा रखा, घूड़े के ऊपर पेड़ लग दिया। और अगर तापमान कम है तो हमने ऐसा कर लिया। अगर तापमान ज्यादा है तो हम मिट्टी में ही लगा देते हैं। तो मतलब जो है घास, गोबर जो खाद होती है वो नहीं लगाते हो आप लोग? नहीं, अगर तापमान ज्यादा है तो हम नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। और तापमान अगर सही है तो हम लगा देते हैं।
जैसे इसको जुलाई में लगाते हो? जी जी, जुलाई में 3 तारीख के बाद ही इसकी प्लांटेशन की शुरुआत हो जाती है। जुलाई के महीने में किसी भी दिन लगा सकते नहीं 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 नहीं, अगर हमने 20 तारीख से पहले लगा लिया जुलाई के तो ठीक है, और 20 तारीख के बाद में लगाया फिर वो पौधी लेट होने की आवश्यकता ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो है ये कितने दिन की फसल होती है? ये लमसम फसल पूरे जो है 14 महीने की होती है इसमें। 14 महीने? 14 महीने की गौर जब से प्लांटेशन आप पौधे की करेंगे उसके बाद जब तक गौर उसकी कट नहीं जाएगी तो पूरी 14 महीने लगते हैं इसको गौर काटने में। मतलब ये जो है ये हाँ जी जी, 14 महीना। जब से इसमें फल कब से आना प्रारंभ हो जाता है? फल इसका लमसम ये पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेड़ अच्छा अगर जल्दी जल्दी रोटेशन जो अपना रोटेशन अच्छा बना रहा है तो इसका लमसम 11 महीने के बाद इसमें गौर आ जाती है, और जो कि 3 महीने में तैयारी ले लेती है तैयार होने के लिए। और कोई भी पौधा ऐसा होता है अगर उसका अच्छा ज़्यादा हो गया, लागत ज़्यादा हमने अच्छा लगा ली, अच्छे से केयर कर ली तो 10 महीने में भी ये गौर दे देता है, यानी कि 13 महीने में भी इसके खत्म होने के आसार हो जाते हैं। मतलब हमारी फसल 13 महीने में भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि इसमें एक पौधा है, इसमें केवल एक ही वो आता है गौर, ये जो होता है फल देने वाला जो लड़ी होती है, ये डंडा जो होता है एक ही आता है, दो आता है? जी जी, ये केला एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक ही बार पूरी गौर देगा, जिसका वजन जो होएगा 40-45 किलो होएगा, और किसी का 30 किलो भी होता है। अच्छे से अच्छा होगा 40-45 किलो, निबल से निबल हो गया तो 20 किलो, वरना नॉर्मल जो है वो 30 किलो का हमारा गौर का वजन होता है, जिसमें एक ही बार बस पौधा जो है एक ही बार एक गौर देता है। एक पौधा जो है करीबन आपको जो है ज्यादा से ज्यादा 50 केजी वजन और कम से कम 30 केजी वजन देखी जाए। जी जी, ऐसा है? जी जी। तो जैसे कि ये है जो अभी ये कितने दिन का हो गया है? ये लमसम हमारा 20 दिन का हो चुका है ये आया हुआ? हाँ, आया हुआ 20 दिन का हो गया। 20 दिन में मतलब जो है ये हो गया है। हाँ, तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये लमसम अभी हमें इसमें 60 से 70 दिन अभी इसमें लगेंगे तैयार होने में। 60 से 70 दिन 60 में से जाएंगे 70 तैयार दिन। होने जी में। जी जी। इसमें पानी यानी लगाने का क्या कैसा विधि होता है? देखिए, अगर पानी लगाने की बात करी जाए तो इसमें हमें तरी हमेशा नॉर्मल बना के रखना ही चाहिए, और जाके अब देखें अगर हमारा खेत सूख रहा है तो तुरंत उसमें पानी हमें आवश्यकता पानी की हो जाती है, ताकि केला जो है सिर्फ पानी ही की खेती है। केला नमी मांगता है, नमी जमीन में हमेशा चाहिए। जी जी, इसमें नमी हमेशा तो चाहिए ही चाहिए है, सूख ना मतलब पाइए। कितने पानी लगेंगे इससे मतलब नहीं है सर, बस इतना है कि आपको खेत में नमी को प्रॉपर रखना है, हमेशा। नमी कम नहीं होनी चाहिए, तो नमी जैसी रहेगी उतना अच्छा पौधा ग्रोथ जी करेगा। जी जी जी, बिल्कुल। अगर खेत हमारा सूखा कोई वैसी ऐसा होता है जैसे मट्टी हर जगह जगह की अलग होती है, जैसे मेरे जहाँ की अलग है, अभी मेरी कुछ दूरी पे ऐसा है कि वहाँ की मट्टी अलग है, वह वो जो है पानी बहुत ज्यादा चाहती है, और बहुत से लोग क्या करते हैं इसको घुटनों भर देते हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं घुटनों पानी ले लेती हैं, कुछ जगह होती हैं कि घुटनों पानी नहीं ले पाती हैं, ताकि उसकी अगर बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं नई बात खास तौर से बताने की है कि जो पीला मिट्टी हमारी होती है वो चाहती है कि हमें हल्का पानी मिले और जल्दी से जल्दी पानी मिले, और हमारी ये मिट्टी ऐसी है अगर हमारा हमने घुटनों पानी इसमें भर भी दिया तो ये लौट के सुबह आएंगे पानी इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गिट्टी वाला खेत है। इसमें ये खास तौर से ध्यान रखी जाती है, किसान भाई हमारे जो है इस बात को खास तौर से ध्यान रखें। मतलब कि जैसे क्या है कि ये मोटी मिट्टी और बालू मिट्टी वाला सिस्टम होता है। जी जी जी। तो बालू मिट्टी में आपकी ये बालू मिट्टी है? नहीं नहीं नहीं, मोटी मिट्टी है। ये तो मोटी मिट्टी में हमें लग रहा है केला सही जो है हो जाता है। जी जी, ये एक मेरे हिसाब से अगर कहा जाए हम किसान भाइयों की भाषा में तो इसे को गुआनी भी बोल सकते हैं, और काली मिट्टी भी बोल सकते हैं, और रोटेशन ज्यादा बनाने वाली मिट्टी उसको वो भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि आप जो है इसका बिक्री कैसे करते हो? बिक्री हम इसका ऐसे करते हैं जैसे कि हमारे खेत में पौधा जो है कोई आगे निकलता है कोई पीछे निकलता है, लेकिन हाँ हालांकि 1 महीने में ये सभी निकल जाता है। जब हम कटता है जैसे कि हमारे केलों में 5 एकड़ हमने बोया तो कभी हमारा 100 तैयार हो गया, हमने 100 कटवा दिया और उसको बेच दिया, और फिर हमारा 100 तैयार हो गया फिर हमने उसको बेच दिया। लमसम हम इसका कटने का शुरुआत से अगर तैयार करा जाए तो 1 महीने में हमारा ये निबट जाता है। 1 महीने में पूरा कटाई हो जाता है। जी जी। उसको बिक्री कहाँ करते हो? उसको मतलब कि क्या होता है, आदमी कर तो लेता है, फल तैयार हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जब आती है बिक्री करने की, तो बिक्री आप कहाँ पे करते हैं? दिल्ली में करते हैं या बाहर माल भेजते हैं या लोकल में ही बिक्री कर देते हैं? देखिए, अगर बिक्री की बात करी जाए तो सबसे पहले हम अपने आस-पास के क्षेत्रों में पता करते हैं, और जब वहाँ नहीं मिलता, यहाँ हम कैमगंज जिला फर्रुखाबाद कैमगंज के रहने वाले, यहाँ से हमारे यहाँ दिल्ली जो है 300 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, तो हम फ़ोन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हमने समस्या देखी फ़ोन से करने के बाद कि वहाँ महँगा बिक रहा है, या हमने आगरा कर लिया या फर्रुखाबाद कर लिया, फर्रुखाबाद यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है, या मैनपुरी कर लिया यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ हमें अच्छा लगा कि जहाँ का रेट अच्छा है वहीं हम इसका सेलिंग करते हैं।
तो जैसे कि इसमें आप जो है 1 एकड़ केला की खेती करके 14 महीने में कितना पैसा कमा सकते लमसम ये तो फसल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी-किसी का ऐसा होता है, अगर अच्छे अच्छे दिन उसके बेचारे के रहे, जैसे कि फसल अच्छी है, हर और अल्लाह ने ऊपर वाले ने साथ दिया, तो आप जो है इसमें कमा सकते हैं लमसम आधा-आधा प्रॉफ़िट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर माना जाए 1 एकड़ में 3 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। 1 एकड़ में भाव को देखते हुए बता रहे हैं मतलब। अगर जैसे कि आप इसमें कहा जाए जैसे कि 1,60,000 रुपए से या 50,000 रुपए लागत लगी, तो इसमें केला जो है 3 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में हो सकता है अच्छा का, और रेट भी आपको अच्छा मिला तो यानी कि इसमें प्रॉफिट जो है आधे से भी ज़्यादा हो जाएगा। 1 एकड़ में लागत कितनी आती है? 1 एकड़ यानी कि 1 एकड़ यानी कि 5 बीघे में 1,50,000 से 60,000 के बीच में नॉर्मल लागत अच्छी आ जाती है। उसको क्या-क्या में आप लागत जो है किस-किस में मजदूरी निकाल रहे हैं, क्या किस में लागत पौधे में लेकर के क्या-क्या? जैसे कि हमने हमने खेत लिया, हमारा हमारा खेत तो ये है नहीं, हम इसको यहाँ पर लेते हैं किराए पे, यानी कि हम अपने यहाँ बोलते हैं लगान पे। लगान पे। जी, और उसमें हमने उसका पैसा दिया, पौधा मंगाया उसका पैसा दिया, हमने जुताई करवाई उसका पैसा दिया, और पौधा जो है गाड़ा उसका पैसा दिया हमने, और नरवाई करवाई, इसकी सफाई करवाई, खाद डाली, इसमें घूड़ा डाला, दवा लगाई इसमें, और तरह-तरह की बहुत सी इसमें काम आते हैं जिसके हम पैसा देते हैं। अच्छा, इसमें कोई समस्या का भी सामना देखना पड़ता है जिससे कि ज़्यादा दिक्कत होती हो कि यार ये चीज़ होती है तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ छिड़काव वगैरह भी करना पड़ता है जी, क्या? जी, वो जी, भी जी। बताइए ना? जी, जी। जैसे कि अब बहुत मान लीजिए अब तापमान इस समय ज़्यादा है तो बीटल नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास तौर से इसमें बात ये है बीटल की, जो कि हम अपनी यहाँ देसी भाषा में कीड़ा कहते हैं। तो वो गौर को लग जाता है, गौर खा लेता है, वो गौर जो है काली पड़ जाती है अपने आप। तो रेट में और बेचने में बहुत बड़ी समस्या आती है। बस ख़ास तौर से हमारे किसान भाई जो हैं, बीटल का ख़ास ध्यान रखें। उसको कैसे कैसे ख्याल रखा जा सकता है? उसको कैसे बचाएँ मतलब उससे? उसको ऐसे बचाया जा सकता है, अगर हम अब देख लें कि अब पहले से बाग में टहलते रहें कि हमारे खेत में बीटल हो रहा है, तो अगर ज़रा-सा भी अगर दिखाई दे रहा है, तो उस पे तुरंत दवाई का छिड़काव करें। आप अपने पास के दुकान पे जाएँ, वहाँ बताएँ, फ़ोटो खेत के लिए खींच के ले जाएँ, हमारे में ये बीटल लग रहा है, उसको वहाँ से दवा लेके आएँ, तुरंत इसको स्प्रे करें इसमें। ये ख़ास तौर से ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमारे करीमगंज में अब आई है, इसी साल परेशान कर रही है, ताकि हमारे खेत में नई एक बीमारी आई है, जो कि जड़ से लगी हुई है, वो आगे हमें बहुत परेशान कर रही है, हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ है। अभी आगे आगे वीडियो में आगे देखने को मिलेगा कि बहुत नुकसान उससे हुआ है, ताकि हमें भी इसके नुकसान हुआ है। लमसम 1 एकड़ में 100 से 150 पौधे हमारे जा चुके हैं। लमसम 50 से 60,000 रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है। ये आगे हम वीडियो में दिखाएँगे आपको। तो मतलब जैसे कि आपने जो बताया है कि जो बीमारी आई है उससे मतलब आप जो छिड़काव जो करते हो जो वो इसके ऊपर करते हो या उस पेड़ के ऊपर करते नहीं, नहीं, वो पेड़ के ऊपर करना है, पौधा जो है अपना वो बनाए, जब जैसे कि हमारा फ्लावरिंग होने वाली है पौधे की, उससे पहले ही हमें स्प्रे करना है। जैसे कि इस पे जी, जी। इस पे नहीं, 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 नहीं। ये नहीं, नहीं, नहीं। ये फ्लावरिंग हमारी हो चुकी है, अब ये वाले पेड़ में देखिए आप फ्लावरिंग हो रही है इसमें। कहाँ देखिए, से हो रही है? ये अब आप वहाँ पे मत देख सकते हैं, आप यहाँ देख लें आप, आ जाइए। दिखाइए। ये हमारा पौधा निकल लिया है। इसमें देखना अगर बीटल है इतने टाइम, तो तुरंत इसमें स्प्रे करें। देखिए आप, इधर से पास आ जाइए, इसमें देख लीजिए। ये अपना फ्लावरिंग दे रहा है पौधा। इतने टाइम इसका बीटल पे खास तौर से ध्यान रखना है, ज़रूरी। अब इसमें दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये वाला देखिए।